इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताया कि मुख्य सचिव के शिक्षा संकुल के औचक निरीक्षण का बड़ा असर देखने को मिला है। राज्य परियोजना निदेशक को जारी किया कारण बताओ नोटिस। सीएस सुधांश पंत ने आज सुबह किया था औचक निरीक्षण। समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय का किया गया था निरीक्षण में 28 घंटे पुरानी पत्रावलियां पाई गई थी लंबित। ऐसे में राज्य परियोजना निदेशक को जारी किया कारण बताओ नोटिस और 3 दिन में नोटिस पर स्पष्टीकरण भी मांग लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि सीएस लगातार औचक निरीक्षण अलग अलग विभागों का कर रहे हैं। ऐसी कड़ी में शिक्षा संकुल के औचक निरीक्षण का बड़ा असर कुछ इस कदर नजर आया है कि नोटिस भी दे दिया गया और साथ ही साथ स्पष्टीकरण भी मांग लिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएस सुधांश पंत ने आज सुबह औचक निरीक्षण किया, उसके बाद नोटिस जारी हुआ, स्पष्टीकरण मांगा गया है। समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय का औचक निरीक्षण सीएस की तरफ से किया गया था। निरीक्षण में 28 घंटे पुरानी पत्रावलियां लंबित पाई गई थी। ऐसे में राज्य परियोजना निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है कि आखिर ये पत्रावलियां क्यों लंबित हैं और स्पष्टीकरण इस पर मांगा गया है। डिंपल शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिंपल, बताइएगा जरा निरीक्षण के दौरान आखिर क्या हुआ था जिसके बाद कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और साथ ही साथ स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। देखिए बिल्कुल दीपिका, जैसे कि आज सुबह औचक निरीक्षण पे जो मुख्य सचिव है सुधांश पंत वो शिक्षा संकुल पहुंचे थे और इन दिनों जिस तरीके से एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं उसी के तहत शिक्षा संकुल आज पहुंचे थे ताकि अधिकारियों से एक उनकी 1-to-1 मीटिंग हो सके और ये भी पता किया जा सके कि किस तरीके से काम जो किया है शिक्षा विभाग में हो रहा है, क्योंकि राजस्थान का बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग। ऐसे में किस तरीके से आगे काम किया जा रहा है, अधिकारी किस मेरिट के आधार पर कार्य कर रहे हैं और जो उनका तय समय है कार्य करने का क्या उसमें वो कार्य पूरा हो रहा है। तभी जब हमारी जो अंदर से जो जानकारी सामने आई थी वो ये थी कि एसपीडी के चैम्बर में भी काफी देर तक वो बैठे थे। स्कूल शिक्षा विभाग का और कॉलेज शिक्षा विभाग का दोनों विभागों का उन्होंने निरीक्षण किया था, अधिकारियों से बातचीत करी थी और जब सुबह वहां पर पहुंचे थे तो ऐसे में जो लंबे समय तक जो पत्रावलियां थी जो पड़ी थी, जिनको लंबे समय तक जिन पर काम नहीं हुआ है, कम से कम 88 घंटे तक जो पत्रावलियां जो पड़ी थी उन पर काम नहीं हुआ था, उसी को लेकर जो ये एक तरीके से कह सकते हैं फैसला लिया है। ऐसे में जो औचक निरीक्षण का ही असर है कि किस तरीके से एक्शन मोड पे मुख्य सचिव नजर आ रहे हैं और शिक्षा विभाग में जिस तरीके से काम होना चाहिए क्या उसी तरीके से कार्य हो रहा है। अधिकारियों से पूरी जांच पड़ताल की, उन्होंने बातचीत भी करी और जब अंदर से ये भी जानकारी आई थी कि किस तरीके से जो अधिकारी थे वो डरे हुए थे, खौफ में थे जब मुख्य सचिव वहां पर पहुंचे थे और करीब पौन घंटे से 1 घंटे तक लगातार वो शिक्षा संकुल में रहे। अलग अलग ब्लॉक में, ब्लॉक 4, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 5, इन ब्लॉकों का दौरा उन्होंने किया और अचानक वो वहां पर पहुंचे, अधिकारियों से बातचीत करी और जो तमाम चीजें थी, किसी तरह का चाहे कोई भ्रष्टाचार ना हो या और कोई जो लूप होल है उन पर क्या कौन से लूप होल है जो शिक्षा विभाग में अभी चल रहे हैं, जिस तरीके से काम जो है डिले हो रहा है, क्योंकि लगातार जो मुख्य सचिव है उनके पास भी ऐसी बातें आती है, मांगे आती हैं या ऐसी एक तरह से शिकायतें आती है कि क्या शिक्षा विभाग में काम किस हिसाब से डिले हो रहा है, चाहे अभ्यर्थी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कई पेरेंट्स हैं जो शिक्षा विभाग में वहां पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में उनका औचक निरीक्षण कर उन्होंने जांच की इस चीज की कि आखिर इन चीजों में देरी क्यों लगती है और इससे ये भी समझ आया कि औचक निरीक्षण से ये पता लगा कि किस तरीके से जो पड़ी हुई है चीजें जांच पर अभी तक जारी है, लंबी समय तक प्रोसेस में पड़ी हुई है, आखिर उनको पूरा होने में समय इतना क्यों लग रहा है। तो ऐसे में इसी का असर है जो अब देखने को मिला है जब मुख्य सचिव सुधांश पंत औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। बिल्कुल, और डिंपल, जिस तरीके से सीएस की तरफ से लगातार यही औचक निरीक्षण के दौरान कहा जा रहा है कि जो कार्य है उसको समय पर निपटाइए, क्यों लंबित उसे रखना, लेकिन यहाँ पर ये मानकर चले डिंपल, अभी तो नोटिस जारी किया है, कारण बताओ नोटिस है, अगर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जा सकता तो ये क्या कार्रवाई में बदल सकता है? देखिए बिल्कुल दीपिका, निश्चित तौर पे, क्योंकि ऐसा अभी तक जैसे कल की बात की जाए तो सुधांश पंत पहुंचे थे, जेडीए पहुंचे थे, किस तरीके से अफसरों से बातचीत की, कहीं अगर किसी तरह की कोई शिकायत नजर आ रही है तो उसमें उन्होंने बातचीत भी करी अधिकारियों से और उस पर आगे कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से आज जब शिक्षा संकुल पहुंचे थे, क्योंकि जो समग्र शिक्षा अभियान का कार्यालय है उनके निरीक्षण के लिए वो पहुंचे थे, 28 घंटे पुरानी जो दस्तावेज थे वो पड़े थे, लंबित पड़े थे, उन पर काम क्यों नहीं हुआ, अधिकारी आ रहे थे, समय पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, और अगर ये जो
कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, इस पर अगर किसी तरीके का जवाब जो संतुष्टि पूर्ण नहीं होता है, अगर संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिलता है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले समय पे कार्रवाई भी हो सके। और सिर्फ सुधांशु पंत ही नहीं, बल्कि जो मुख्य सचिव हैं वही नहीं, जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, वो भी बीते कुछ दिनों से, जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, ऐसे ही लगातार जहां गलतियां पकड़ी जा रही हैं, जहां दिक्कत सामने आ रही है, उन पर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि जो ये भजनलाल सरकार है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल है और जो उनकी सरकार है, इसी तरीके से काम पूरा कर रही है, चाहे मंत्री हो, चाहे अफसर हो, अधिकारी हो। और जैसे जो सीएस सुधांशु पंत है, उनका जो एक्शन मोड नजर आ रहा है, ये जाहिर तौर पर आने वाले समय में इस चीज को पॉजिटिव करता नजर आएगा कि शिक्षा विभाग में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो शिकायतें आती है वो शिक्षा विभाग में आती है कि इतने अभ्यर्थी हैं, लाखों करोड़ों अभ्यर्थी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, प्रदेश भर की शिक्षा इस पर डिपेंड करती है। तो ऐसे में जो शिकायतें आती है उन पर काम क्यों नहीं किया जाता है? वो शिकायतें लंबे समय तक पड़ी रहती है, उन पर बार बार आग्रह किया जाता है, उसके बाद भी उन दस्तावेजों बिल्कुल डिंपल, और जिस तरीके से सीएस की तरफ से कारण बताओ